तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन समझेंगे कि कैसे आप एक्सएम के अंदर डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हो एकदम लीगल वे में, जिसमें आपको किसी तरह का कोई टैक्स वगैरह का झमेला ना झेलना पड़े। ठीक है, बहुत सिंपल वीडियो होने वाला है। इससे पहले वाला वीडियो मैंने बनाया है आप कैसे बाइनेंस से एक्सएनएस के अंदर डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हो। देन उसके बाद एक और वीडियो बनाया था कि एक्सएम के अंदर कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये अब जो प्रोसेस है तीसरा वाला है, ये वीडियो जो है इसके अंदर अपन सीखेंगे कैसे आप एक्सएम के अंदर एकदम लीगल वे में डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हो। यदि आपके पास एक्सएम का अकाउंट नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो एंड हमारे साथ हमारे वीआईपी ग्रुप प्लस हमारे क्लास के अंदर जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। तो आप नीचे नंबर भी दिया वहां पर कॉन्टेक्ट कर ले अकाउंट ओपनिंग के बाद। चलिए देखिए, यहाँ पर ये पूरा इंटरफेस है जिसमें यहाँ पर आपको डिपॉजिट करूंगा एंड विड्रॉल करूंगा और ट्रेड्स करूंगा कि कैसे अपन इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 100% का बोनस मिलता है। फर्स्ट डिपॉजिट आप यहाँ करोगे, जो भी एक लिमिटेड अमाउंट है उसके ऊपर आपको 100% का बोनस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने देखो, बहुत अपन जो पूरा प्रोसेस करेंगे बाइनेंस के थ्रू करेंगे। बाइनेंस से आप कैसे यूएसडीटी को डिपॉजिट कर सकते हो। मतलब आपके दिमाग में होगा कि काना भाई हम कैसे बाइनेंस के अंदर आईएनआर को डिपॉजिट करें। तो भाई मैंने एक वीडियो पहले बनाया है बाइनेंस से आप कैसे एक्सएनएस के अंदर पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, उस वाले वीडियो को जाके देखना। उसके अंदर मैंने बताया कि आप किस तरह से अपने बैंक अकाउंट से आईएनआर को बाइनेंस में डिपॉजिट करोगे और वहां से किस तरह से ब्रोकर के अंदर। ठीक है, तो आज वही एक उसका आगे का पार्ट है। ये यहाँ पर आपको जाना है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, यहाँ आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर देखो जैसे इसके जस्ट नीचे आपको दिया हुआ है आपको सिलेक्ट क्रिप्टो करेंसी वॉलेट। तो अपने को यूएसडीटी से पूरा पेमेंट्स करना है। किससे करना है? यूएसडीटी से। तो आपको कितना यूएसडीटी करना है? मिनिमम आप 50 यूएसडी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 51 डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 51 क्यों डाला इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। एक यूएसडीटी आपको हमेशा ज्यादा डालनी है जितना भी आपको डिपॉजिट करना उससे। ठीक है, एक यूएसडीटी आपको हमेशा ज्यादा डालनी है। इसको क्लिक कर लो, इसको क्लिक कर लो, इसको डिपॉजिट पे क्लिक करके कंटिन्यू करो। अब आपके सामने कुछ इस तरह से ये आ गया है TRC20। इस TRC20 को आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे ईथर भी है, ERC20 है, TRC20 है, BEP20 है, बट आपको TRC20 को सिलेक्ट करना है। पे विथ ईथर TRC20। अब यहाँ पर इसका QR भी आएगा और एड्रेस भी आएगा। आप चाहो तो आपके पास मोबाइल के अंदर बाइनेंस चल रहा है तो आप डायरेक्ट इसको स्कैन कर लो, कोई इशू नहीं है। और आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो एड्रेस पे डालना है, तो आप यहाँ से इस एड्रेस को कॉपी कर सकते हो या दिया पेमेंट डिटेल्स के अंदर। अब आपको जाना है बाइनेंस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आपको डिपॉजिट कितना करना है? 51 यूएसडी डिपॉजिट आप कर रहे हो। यहाँ पर आओ आप, यहाँ पर अब आपको दिखेगा ये आपका बाइनेंस का अकाउंट होगा, कुछ इस तरह से सेटअप होगा पूरा। और यहाँ पर देखो नीचे आपका बैलेंस कितना पड़ा हो यहाँ पर शो हो रहा है। मान लो मुझे इसको क्या करना है? विड्रॉल करना है, क्योंकि मुझे दूसरे अकाउंट के अंदर इसको डिपॉजिट करना है। तो यहाँ से विड्रॉल होगा, यहाँ विड्रॉल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आपका कॉइन कौन सा है। यूएसडीटी आपका कॉइन है, आपको यहाँ पर वो एड्रेस पेस्ट करना है। आपको अपना नेटवर्क TRC20 सेम होना चाहिए, नेटवर्क अलग अलग नहीं होना चाहिए। जो आपने उधर ब्रोकर के अंदर डिपॉजिट करने के लिए चूज किया वही यहाँ चूज आपको करना पड़ेगा। अब अपन ने उधर 51 यूएसडी डाला था ना, मैंने आपको बोला था उधर 51 डाला है, तो यहाँ पर आपको 52 डालना पड़ेगा। रीजन समझो क्यों। यहाँ पर एक यूएसडी 1 यूएसडीटी आपका नेटवर्क फी के रूप में कट रहा है, ये लिखा हुआ है नेटवर्क फीस एक यूएसडी कट रहा है। आपको यहाँ पर रिसीव होंगे 51, तो उधर जितना अपन ने डाला उतना ही रिसीव होना चाहिए, तभी ये पेमेंट एक्सेप्ट होगा, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक यूएसडीटी आपका नेटवर्क के रूप में कट रहा है, इसलिए वहाँ 51 डाला, तो यहाँ पर 52 आपको डालना पड़ेगा। देन यहाँ पर आप विड्रॉल पे कंटिन्यू करो, कंटिन्यू। यहाँ पर आपको पास की अपने मोबाइल के कैमरा से इसको आप स्कैन कर ले और वहाँ पर क्लिक करके इसको कंटिन्यू कर लें। आपका जो भी मोबाइल आप यूज़ करते हो उससे आप इसको स्कैन कर लो। जस्ट वेट फ्रेंड्स, जैसे स्कैन होता है आपके मोबाइल के कैमरा से नहीं हो तो आप गूगल का जो कैमरा आता है ना उससे स्कैन कर लेना, उससे हो जाएगा। ठीक है, ये कई बार फेस करने को मिलता है। देन ये हो गया है। आपको अप्रूवल के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ पर प्रोसेसिंग में आ गया आपका पेमेंट्स। ये जैसे ही कंप्लीट होता है देन आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कंप्लीट। फिर आपको यहाँ पर आपका पेमेंट शो हो जाएगा कि आपका पेमेंट्स कंप्लीट हो चुका है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ पर देखो 1 आवर लेती है। तो कभी कभी तो ये तुरंत ही हो जाता है 1-2 मिनट्स के अंदर। कभी कभी आपको इस प्रोसेस को होने में 10-15 मिनट भी लग जाते हैं, कभी कभी हाफ एन आवर भी लग जाता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, तो आप घबराइएगा मत। अब ये प्रोसेस जब तक होता है अपन एक चीज़ और समझते हैं। आपका एक डाउट होता है कि काना भाई जैसे हम बाइनेंस का यूज़ करें तो हमें टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। देखो आपको टैक्स कब पे करना पड़ता है कब नहीं, ये पूरा प्रोसेस भी जान लो आज।
जब भी आप जैसे मान लो जब आपने बाइनेंस के अंदर, इस बाइनेंस अकाउंट के अंदर आपने जब डिपॉजिट किया था आईएनआर, क्या दिया, आईएनआर आपने डिपॉजिट किया था, और उस आईएनआर से आपने क्या करी, यूएसडीटी बाई करी, यूएसडीटी बाई करी, करेक्ट। तो आपने जब यूएसडीटी बाई करी वो 97 के हिसाब से आपने बाई करी। अब ये यूएसडीटी आपने अपने ब्रोकर के अंदर डाली, आप जो भी ब्रोकर यूज़ करते हो उस ब्रोकर के अंदर आपने इसको डिपॉजिट कर दिया। मान लो आपने 10,000 यूएसडी डाले, मतलब 1,000 जो भी डाला एक्स वाई अमाउंट, आपने 100 यूएसडी डाली, 10,000 रुपये डाले, 100 यूएसडी आपने डाली। अब आपने 100 को कर दिया 1,000, 1000 आपने कर दिया, 100 को 1000 आपने कर दिया। अब आपने यहाँ पर मोस्टली 900 यूएसडी अर्न किया है। तो क्या आपको इस 900 यूएसडी के ऊपर प्रॉफिट्स पर टैक्स देना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, आपको यहाँ टैक्स नहीं। अब आप जब इस 1000 यूएसडी को विड्रॉल के लिए जाओगे, कहाँ जाओगे, आपके ब्रोकर से, इस ब्रोकर से वापस आप बाइनेंस के अंदर इसको डिपॉजिट करोगे, ब्रोकर से बाइनेंस के अंदर डिपॉजिट करोगे। ये प्रोसेस आपको नहीं आती तो मैंने वीडियो बना रखा है, जस्ट इससे पहले वाला बाइनेंस वाला, उसको जाके आप देख लेना। तो ये आपको ब्रोकर से बाइनेंस के अंदर डालना पड़ेगा, वहाँ बाइनेंस में जाके आपको वापस P2P करके यूएसडीटी से आईएनआर लेना होगा। वो बहुत इजी प्रोसेस है, मैंने बता रखी पूरी, आप देख लेना उसको। देन अब यहाँ पर जैसे आपने 97 के हिसाब से बाई करी थी और आप 100 के हिसाब से सेल कर रहे हो। आपने जब बाई करा था भाव था 97, अब समझो 97 भाव था, आप सेल कर रहे हो 100, आप यहाँ पर भी 3 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हो। ये जो 3 रुपये का जो प्रॉफिट है ना, यही आपका क्रिप्टो प्रॉफिट आता है, क्रिप्टो का प्रॉफिट आता है। इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये आपके लिए एक बहुत ईजी प्रोसेस है। क्या है? बहुत ईजी प्रोसेस है। आपको बाकी इस वाले अमाउंट्स के ऊपर 900 यूएसडी के ऊपर आपको प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देना है। आपको जस्ट इस यहाँ पर जो रेट में जो डिफरेंस है इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है, वो भी जो भी लगता है 30% तो सुना है, बट उससे भी कम लगता है, वो आपको पे करना होता है। और बहुत न के बराबर होता है, क्योंकि आप जब भी डिपॉजिट करने जाते हो आपको 97 मिलता है, तो आप विड्रॉल पर आपको 93 मिलता है, तो ऑलमोस्ट आपको टैक्स किसी तरह से पे नहीं करना पड़ता है। फिर भी आपको डाउट है तो आप एक बार सीए से मिल लेना, बात कर लेना, बाकी आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे, ठीक है। मुझे जितना आता है मैंने आपके साथ शेयर किया है, फिर भी आप अपने एक बार पर्सनल सीए से कंसल्ट करें और इसको और अच्छे तरीके से समझें। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ गया कंप्लीट, आपका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एक्सएम में जाना है, आपका यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा पैसा डिपॉजिट हो गया है, आपके खाते में यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर 51 है, बट मुझे बोनस भी मिल चुका है 51, तो मेरे खाते में कितने शो हो रहे हैं, 102 यूएसडी, तो मुझे बोनस भी मिल चुका है फर्स्ट डिपॉजिट पर 100% का बोनस। अब आप इसको ट्रेड के लिए यूज़ करो, तो ये आपका डिपॉजिट हो गया है। देन अब यहाँ पर आप जैसे कोई भी ट्रेड वगैरह आपको पंच करना है तो आप यहाँ से ट्रेड वगैरह ले सकते हो, और इसको वापस विड्रॉल कैसे करते हो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। मान लो मुझे यहाँ पर कुछ भी गोल्ड जैसे ऊपर नीचे जो भी हो रहा है, यहाँ पर मुझे लगता है गोल्ड को बाई करना चाहिए, मैंने 0.01 बाई कर दिया। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पर सिलसिला चालू है। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस से मैटर नहीं है, मैंने इसको क्लोज कर दिया मान लो ये, ठीक है। अब यहाँ ट्रेड्स भी कर लिया, अब मुझे इसको विड्रॉल करना है। विड्रॉल के लिए वही आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको विड्रॉल का ऑप्शन दिया हुआ है, विड्रॉल पर क्लिक करोगे, ये यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना 200 102 ये नहीं होगा, जस्ट आपने जो डिपॉजिट किया वही होगा, ध्यान रखना। अब आपको विड्रॉल के ऊपर यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर आप जाओ और यहाँ पर आपको ऑनलाइन बैंक नहीं, क्रिप्टो से किया तो क्रिप्टो से ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेक्ट करेंसी, वो यूएसडीटी से ही करना है। एड्रेस आपको यहाँ बाइनेंस पे जाना है, बाइनेंस के अंदर आपको इस पॉइंट पे जाना है, प्रोफाइल पे। यहाँ पर अब देखो विड्रॉल की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर अपने को वापस लेना है तो डिपॉजिट करना पड़ेगा, डिपॉजिट क्रिप्टो करना है, सेकेंड लास्ट वाला ऑप्शन। यहाँ पर आपको एड्रेस यूएसडीटी सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आपको ERC20 सिलेक्ट कर लेना है, और ये QR है और ये इसका एड्रेस, इसको कॉपी कर लेना है, इसको जाना है यहाँ पर डाल देना है। इस तरह से ERC20 आ गया। विड्रॉल अमाउंट कितना लेना है आपको, 50 लेना है, 50 ले लो, जितना भी आपको लेना है। ये 50 मैंने डाल दिया, मिनिमम 50 ले सकते हो। क्लिक करो, रिक्वेस्ट डाल दो, ये हाउ वेरीफाई वर्क्स, ये जस्ट गेट स्टार्ट, कंटिन्यू, प्लेटफॉर्म लाइव चेक। ये आपको वेरीफाई करने के लिए आपका फेस को वेरीफाई करेगा, तो इसको आप कंफर्म करके अपना फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लो। कंटिन्यू, हेलो कर दो सारी चीज़ें।
देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू ऑन फ़ोन। आप फ़ोन के ऊपर से आप इसको इस जैसे मैंने यहाँ किया है, इसको स्कैन करोगे, इसको स्कैन करके आपको अपने मोबाइल के कैमरा से आप इसको स्कैन करोगे, आपको वहाँ पर एक लिंक मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, वो डायरेक्ट आपको गूगल की वेबसाइट पे लेके चला जाएगा, वहाँ से आप इसको कंफर्म कर सकते हो। यहाँ से जैसे ये कंफर्मेशन होगा, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने फेस वेरिफिकेशन किया, उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा और आप देख सकते हो विड्रॉल फंड क्रिप्टो करेंसी। ये पूरा आपका अमाउंट्स किस मेथड से आप कर रहे हो, कौन से टोकन से आप कर रहे हो, पूरा यहाँ पर आ गया। इसको रिक्वेस्ट टोकन कर दीजिए आप और गॉट इट। रिक्वेस्ट आपकी वेरिफिकेशन के लिए ईमेल के ऊपर एक ओटीपी वगैरह आएगा, आप उसको, या कंफर्मेशन के लिए कुछ मेल पर आएगा, आप उसको चेक करिएगा। जैसे कि मैं चेक कर लेता हूँ, आपको वहाँ पर एक मेल आएगा, उस मेल के ऊपर एक लिंक आएगी, मतलब क्लिक लिखा होगा, उस वहाँ पर क्लिक आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और ये वहाँ पर आपको ओके गॉट इट का ऑप्शन आएगा, डायरेक्ट आपको अपने एक्सएम अकाउंट के ऊपर ले जाएगा, वहाँ से आप ओके गॉट इट कर देना, आपका विड्रॉल हो जाएगा। देन आप यहाँ देख सकते हो आपके अकाउंट से पैसा चला गया है, ओके। अब आपका बाइनेंस पे यहाँ पर आप देखोगे तो अभी यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, विद इन ये 5 मिनट का टाइम ले सकता है, मे भी जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा देन आपको यहाँ पर आपका अमाउंट शो हो जाएगा। विद इन 5 to 10 मिनट्स इसमें लगते हैं। तो आपका यहाँ से कट चुका है पैसा, तो अपन थोड़ा वेट करते हैं। जैसे ही आपके इस यहाँ एक्सएम के अकाउंट से कट चुका है, अब जस्ट बाइनेंस में आने में वो 5 से 10 मिनट का समय लेता है। वो जैसे यहाँ पर आता है देन आपके साथ में स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो आपके अकाउंट्स में आपका अमाउंट रिफ्लेक्ट हो गया। ये जस्ट 2 से 3 मिनट मुझे लगा था इसमें रिफ्लेक्ट होने में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बाइनेंस के अंदर एकदम ईजी वे में डिपॉजिट कर सकते हो, देन विड्रॉल कर सकते हो विदाउट किसी जिस तरह से यूपीआई में पेमेंट अटक जाता है, उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने आपको पूरा सीन बता दिया किस तरह से आप बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे वे में आप यहाँ पर डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।